तो यह महिला एक साजिश टर्ड है और मुझे नहीं पता कि क्या वह मानती है कि पृथ्वी सपाट है या कुछ और, लेकिन एक साजिश है जो उसे लंबे समय के लिए जेल भेजने वाली है। मुझे समझाने दो। अब उसका नाम टीना है और वह एक काउंटी क्लर्क है और चुनाव के दौरान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उसके काउंटी में हर मतपत्र की गिनती की जाए। और एक दिन 2020 राष्ट्रपति चुनाव होता है और टीना के लिए दुर्भाग्यवश उसका पसंदीदा उम्मीदवार जीतता नहीं है। तो क्योंकि वह एक साजिश टर्ड है, वह सोचने लगती है कि चुनाव धोखाधड़ी से हुआ था और वह इस बात से आश्वस्त है कि यह किसी प्रकार की गहरी राज्य साजिश है। इसलिए अपनी शंकाओं की रिपोर्ट करने के बजाय काउंटी के वकील को टीना एक संदिग्ध योजना बनाती है ताकि वह अपने काउंटी में मतदान मशीनों में घुसपैठ कर सके और अपनी साजिश को साबित कर सके। हालांकि वह अकेले इन मशीनों में नहीं जा सकती और उन्हें एक्सेस नहीं कर सकती। सभी प्रकार की जांच और संतुलन मौजूद हैं और पासवर्ड रखने वाला कोई और व्यक्ति वहां व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए ताकि यह काम कर सके। अब एक आईटी गाय है जो इस योजना में खींच लिया गया है और हम बस उसे आईटी गाय कहेंगे और उसके पास मशीनों तक पहुंच है, लेकिन हम आईटी गाय पर वापस आएंगे। तो एनीवे, टीना वास्तव में इन मतदान मशीनों में जाना चाहती है और एक दिन वह आईटी गाय का सुरक्षा बैज हासिल कर लेती है और वह उस बैज को एक अन्य व्यक्ति को देती है, एक आदमी जिसे हम साजिश टर्ड कहेंगे। और फिर टीना, साजिश टर्ड और उप क्लर्क, यह महिला बेलिंडा, तीनों चुनाव कार्यालयों में जाते हैं और साजिश टर्ड आईटी गाय से लिया गया सुरक्षा बैज का उपयोग करता है और वह आधिकारिक सरकारी काम के लिए वहां होने का नाटक करता है और वे उस बैज का उपयोग पासवर्ड तक पहुंचने के लिए करते हैं और अचानक उनके पास चुनाव प्रणाली के हार्ड ड्राइव तक पहुंच होती है। तो वे डेटा के कुछ स्क्रीनशॉट लेते हैं और सब कुछ एक बाहरी ड्राइव पर कॉपी कर लेते हैं। और वैसे यह सब बहुत अवैध है क्योंकि यह चुनाव में छेड़छाड़ है, लेकिन फिर कथित तौर पर साजिश टर्ड इस सभी मतदान प्रणाली के डेटा को ले लेता है और इसे अन्य साजिश टर्ड के एक समूह को दे देता है। और फिर कुछ महीनों बाद उस मतदान प्रणाली का कुछ डेटा इंटरनेट पर दिखाई देता है, पासवर्ड, वीडियो, चित्र, पूरी दुनिया के देखने के लिए। अब स्पष्ट रूप से मतदान मशीन डेटा ऐसी जानकारी है जो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा कारण यह है कि लोग इस जानकारी का उपयोग करके मतदान मशीनों को हैक कर सकते हैं, इसलिए यह एक बहुत बड़ा मामला है और यह संवेदनशील जानकारी अब इंटरनेट पर है और काफी जल्दी कोई कोलोराडो के राज्य सचिव को अलर्ट करता है। तो फिर अगले दिन बूम, जिला अटॉर्नी की टीम टीना के कार्यालय में जांच करने जाती है और वे डैंग रैन, सुरक्षा उल्लंघन के संकेत पाते हैं। और फिर बम, कोलोराडो के राज्य सचिव टीना की काउंटी क्लर्क के पद को निलंबित कर देते हैं। इस बीच उप क्लर्क बेलिंडा, उसे भी निलंबित कर दिया गया है और कार्यालय में जाने से रोका गया है। लेकिन बेलिंडा वापस स्नीक्स करती है ताकि कुछ दस्तावेज प्रिंट कर सके या कुछ और अचानक वह पकड़ी जाती है और गिरफ्तार कर ली जाती है। यहाँ उसकी मग शॉट है। तो अब टीना और बेलिंडा को किसी भी चुनाव की निगरानी करने से आधिकारिक रूप से रोका गया है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर मतदान मशीन डेटा लिया और इसे साजिश टर्ड के एक समूह को दिया। लेकिन यहाँ कहानी नियंत्रण से बाहर हो जाती है। कुछ महीने बाद बेलिंडा का मुकदमा शुरू होता है और टीना उसका समर्थन करने के लिए वहां आती है। और जब टीना अदालत में बैठी होती है तो वह अपना आईपैड निकालती है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। आप उसे यहाँ आईपैड के साथ देख सकते हैं, वह यहाँ है और वहाँ आईपैड है। अब आपको अदालत की कार्यवाही का वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं है, खासकर जब वे आपको विशेष रूप से ऐसा करने से मना करते हैं। तो कुछ लोग उसे रिकॉर्ड करते हुए देख लेते हैं और वह पकड़ी जाती है और अवमानना के आरोप में चार्ज की जाती है और जज उस आईपैड के लिए एक सर्च वारंट जारी करता है। फिर अगले दिन टीना एक स्थानीय बागेल दुकान जाती है और पुलिस उस आईपैड के लिए एक सर्च वारंट के साथ आती है और टीना वह सहयोग करने वाली नहीं है, इसलिए वे उसे हथकड़ी लगाते हैं और वह खुश नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह अधिकारियों को लात मारने की कोशिश करती है जब वे उसे हथकड़ी लगाते हैं। और चलो इसे फिर से धीमी गति में देखते हैं। लेकिन अंततः वे उससे आईपैड ले लेते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं और वह पूरे रास्ते उनके खिलाफ लड़ती है। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो और मैं मुझ पर चोटें दिखाऊंगी। सहयोग न किया तो तुम बाधा डालना शुरू करोगे। मुझे छोड़ दो, ये समझो, तुम मुझे अब छोड़ दो। लेकिन टीना अभी भी सहयोग नहीं करने वाली है। एक वयस्क की तरह खड़े हो जाओ। चुप रहो। मेरे साथ ऐसा कहना कितना बेवकूफ़ी भरा है।
मेरे साथ ऐसा कहना कितना मूर्खता भरा है। आप हवा के नीचे ही हैं। और वैसे भी वह अंततः गिरफ्तार हो जाती है। यहाँ उसकी मगशॉट है। अब जब वह गिरफ्तार होती है और यह वीडियो वायरल हो जाता है तो अन्य साजिश टर्ड जो भी मानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव चुराया गया था, वे इसके बारे में सुनते हैं और इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वे टीना के काउंटी में 9011 पर कॉल करते हैं ताकि अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकें। मैं उस व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ जिसने उस अच्छी महिला पर हथकड़ियां लगाई। मैंने एक टेलीविजन के बारे में सोचा। मैं कोलोराडो निवासी हूँ, गुस्से में हूँ। ये सिर्फ एक गुस्से में 911 कॉल नहीं है, इतनी सारी कॉल्स हैं कि यह 911 लाइनों को जाम कर देती हैं। आज जो कुछ भी टीना पीटर्स के साथ हुआ वह अत्याचार था। वे कब कम्युनिस्ट बन गए? खैर, टीना जमानत पर जेल से बाहर निकलती है और ऐसा लगता है कि वह चुनाव में छेड़छाड़ के अपने मुकदमे को नियंत्रित करने और उसे टालने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। वह अपने वकील निकालती है। वह कोलोराडो के राज्य सचिव के लिए चुनाव लड़ने की कोशिश में है, सोचकर कि शायद चुनाव से वह इस सब से बाहर निकल सकेगी। लेकिन वह जीतती नहीं है। वह अब भी सार्वजनिक रूप से बोल रही है और जोर दे रही है कि 2020 राष्ट्रपति चुनाव धोखाधड़ी से हुआ था और यह सब किसी गहरे राज्य की साजिश का हिस्सा है। कुछ ही लोग हैं जो वैश्विकतावादी हैं, जो मार्क्सवादी हैं, जो हमारे देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से इस गलत जानकारी को फैलाना उसकी बांड का उल्लंघन है। तो फिर उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ एक और मग शॉट है और वह जमानत पर बाहर आ जाती है, इसलिए वह आजाद है। लेकिन यह महिला खतरा है। आपको आईटी व्यक्ति याद है जिसका सुरक्षा बैज उसने लिया और मतदान मशीनों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया। वह अपनी गलती को उस पर डालने की कोशिश करने लगती है और वह इस गरीब आदमी को सार्वजनिक रूप से मुश्किल में डालने लगती है। उसे पता था उसके बैच के साथ क्या होने वाला है। फिर पुलिस आईटी गाय के परिवार के घर पर छापा मारती है और उनके परिवार के सभी फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक्स को जब्त कर लेती है और उन्हें अजनबी लोगों से बहुत सारा नफरत भरा मेल मिलता है। और फिर महीनों बाद एफबीआई उसके घर पर दूसरी बार छापा मारती है और वे उनकी बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाती हैं। टीना दोष देने के लिए नियंत्रण से बाहर है। क्या कोई उसे रोकने वाला है? तब इस सब के दौरान उप क्लर्क बेलिंडा समझदार हो जाती है और वह चुनाव में छेड़छाड़ के मामले में एक दोषी ठहराने का सौदा करने का निर्णय लेती है और उसका सौदा टीना के खिलाफ गवाही देने पर सहमत होने से संबंधित है। लेकिन टीना, उसे इस बारे में चिंता नहीं है। वह अभी भी बाहर जाकर बकवास कर रही है, मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से बात कर रही है। आपको क्या लगता है कि 1 या 2 साल बाद जेल में होने की संभावना कितनी है? खैर, मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे लगता कि मैं जेल जाने वाला हूँ तो मैं शायद कहीं समुद्र तट पर होता। तो फिर 3 साल की अदालत की देरी के बाद चुनाव में छेड़छाड़ का मामला आखिरकार सुनवाई के लिए जाता है और निश्चित रूप से टीना खुद को रोक नहीं पाती। उसे अदालत में बोलना है और वह तर्क करती है कि उसे चुनाव में छेड़छाड़ के लिए जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वह एक कारण बताती है कि उसे जेल नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि जेल के बिस्तर उसकी मानक के अनुसार नहीं है। मेरे पास स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो सुधार विभाग में इलाज योग्य नहीं होंगी। सबसे पहले मुझे एक मैग्नेटिक गद्दा चाहिए। लेकिन जज वह इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है और वह उसे बताता है कि वह बकवास कर रही है। आप कोई नायक नहीं हैं। आपने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और आप एक धोखेबाज हैं जिसने अपने पिछले पद का उपयोग किया और अभी भी कर रहा है ताकि एक ऐसा झूठा उत्पाद बेचा जा सके जो बार बार बेकार साबित हुआ है। तो फिर टीना को दोषी पाया जाता है और उसे चुनाव में छेड़छाड़ के लिए अंततः 9 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। और इसके बाद मुझे यकीन है कि वह अभी भी सोचती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया।